आज हमारे क्लाइंट इनवाइटेड हैं घर पे डिनर के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, तो मैं चाहता हूँ कि मेन्यू थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। बात कर रही हूँ, उसे मनाना बहुत ज़रूरी है, उसे मना लें। तुम जावियर से बात कर चुकी हो? गेस्ट शुड फील वैल्यूड। बहुत पहले से मैं उससे बता चुकी हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और जावियर ने इनकार किया था। तो यहाँ पहुँच कर लीजिए। ओके, तुम कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़े मेरा। तुम यहाँ क्या नुकरानी बनी हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने दिल की रानी बना के रखूंगा तुम्हें। मैं कहा हाथ छोड़े मेरा। इस जैसे बदतमीज इंसान आपकी महफिल में इज्जतदार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम दो कोड़ी की नौकरानी मेरे साथ। दोस्तों, मिल्कियत ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। यकीन मानो ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आने वाली एपिसोड जो है वो तो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। दोस्तों, ये ड्रामा मेरा तो फेवरेट हो चुका है। आप में से किन किन लोगों का ड्रामा ये फेवरेट हो चुका है, कमेंट करके आपने लाजमी से बताना है कि किस किस बंदे को ये ड्रामा ज़बरदस्त लग रहा है, किस किस को लगता है कि ये ड्रामा वाकई ही ज़बरदस्त है। मुझे तो पहले एपिसोड से लेके अब तक ये ड्रामा बहुत ही यूनिक लगा, इसकी स्टोरी और इसके अंदर जो एक्टिंग है जावियार की, वो एक्टिंग कमाल की है यार। वो बंदा जो है इस ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है और उसकी वजह से इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा जान आ चुकी है। और सोहा फिल वक्त तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा ढीली ढीली चल रही है, लेकिन आने वाली जो एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाएगी और आने वाले एपिसोड के अंदर बहुत कुछ होने वाला है और वो कुछ होने वाला है जो हमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, हमने देखा कि सोहा ने जब से घर के मुलाजमों को संभाला है, यानी कि घर को संभाला है और घर के मुलाजमों से सारे काम करवा रही है, तो उसको ये पता चल रहा है कि कौन सा मुलाजिम ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा जो है घपला कर रहा है, पैसे खा रहा है और किस किस तरह से लूटा जा रहा है जाविया सिकंदर को और जाविया एहतशाम को। तो वो सब का हिसाब किताब कर रही है। अगर ये ना होती तो वो लोग वैसे ही मज़े कर रहे होते, लेकिन अब उनके मज़े ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि सोहा जो है बहुत ही सख्त हो चुकी है। वो प्यार भी करती है, मोहब्बत भी करती है, लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो उनको फिर अच्छे तरीके से डांटती भी है। और जावियार जब देखता है कि सोहा ने तो बहुत सारे जो मुलाजिम थे वो ठीक कर दिए हैं, जो हमारे साथ गलत भी कर रहे थे, जो पैसे खा रहे थे, यानी कि हमारे साथ दो नंबरी कर रहे थे, सबको ठीक कर दिया, कुछ मुलाजमों को उसने निकाल भी दिया। तो जावियर जो है काफ़ी मुतमिन हो जाता है कि ये लड़की वाकई ही बहुत समझदार है और बहुत वफादार भी है। ये चाहती तो उनके साथ मिलके ये भी पैसे खा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझा और नौकरी को नौकरी समझते हुए इसने अच्छे तरीके से सब कुछ को हैंडल किया। दूसरी तरफ जो जीमल है, जीमल जो है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड जो है वो कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बस जल्दी से मुझसे मेरे साथ शादी कर लो। वो कहती है कि कर लेंगे शादी, शादी अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे। फ़िलहाल तो भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि घर में एक लड़की इंटर होती है और लड़की जो है वो जावियार एहतशाम को पसंद करती है। और जब उसको पता चलता है कि जावियार एहतशाम जो है वो शादी करने जा रहा है, उसके लिए उसकी बहनें जो वो रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है जावियार एहतशाम की बहन के घर। और वहाँ पे जाके उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जावियार एहतशाम के लिए लड़की ढूंढ रही हो, क्या मैं तुम्हें नज़र नहीं आई? तो वो कहती है कि तुम्हें पता तो है ज़ाविया एहतशाम जो है वो, उसको लड़की पसंद आना कोई आसान बात नहीं है, तो उसके लिए लड़की जो हम ढूँढेंगे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? उसने कहा कि हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने ज़ावियार को बताया भी था। तो उसने कहा कि क्या उसने इनकार किया था? तो वो कहती है लड़की कि हाँ, उसने इनकार कर दिया था। तो ज़ावियार की बहन कहती है अगर उसने इनकार कर दिया था तो फिर तुम चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लो, वो तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की कहती है आप कोशिश करें किसी तरह से उसको राज़ी करने की, मैं उसको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी, मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ, मुझे पता है वो गुस्से वाला है और बहुत अच्छा है, मैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊँगी अगर मेरी शादी उसके साथ हो जाती है। तो उसकी बहन कहती है मैं बात करके देखूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उसने इनकार किया है तो वो अब दोबारा तुम्हारे लिए मानेगा। वरना वो लड़की कहती है कि एक बार आप एहतशाम से बात, जाविया से बात करें, ताकि शायद हो सकता है उसके ख़यालात मेरे बारे में बदल चुके हों और अब वो मुझसे मोहब्बत करने लगा हो। तो उसकी बहन कहती है कि चलो ठीक है, मैं बात करके देखूंगी। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन जो है वो जावियर के घर आती है और जावियर से कहती है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं जो जिससे तुम्हारी शादी करें और तुम जो है अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ठीक कर सको। यानी कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, बहुत ज़्यादा रूड रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा यानी कि हर बात पे गुस्सा करते हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी एक बीवी हो और तुम्हें जब तुम्हारी बीवी होगी तो तुम उसको समझोगे
वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा ये डिप्रेशन जो है ये कम होगा और ये तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है शायद ये भी कम हो जाए और तुम्हें जो है ये एहसास हो कि मैं जो हूँ वो गलत करता हूँ, गुस्से में जब भी बोलता हूँ तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ, सामने वाले के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता हूँ। तो यहाँ पे जो ज़ावियर है वो कहता है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे शादी के लिए काफ़ी टाइम है, मैंने अभी शादी नहीं करनी। तो उसकी बहन कहती है चलो शादी तुम लेट कर लेना, फिल वक्त किसी लड़की को तो किसी लड़की के लिए तो तुम हाँ कर दो। वो कहता है कि देखी जाएगी, जब शादी करनी होगी तब देखेंगे हाँ करनी है या ना करनी है। तो उसकी बहन कहती है कि फ़लाँ लड़की जो है वो उस लड़की का नाम लेती है कि वो लड़की आई थी, उसने कहा था कि मैं ज़ावियर को पसंद करती हूँ और मैंने ज़ावियर से को बताया भी था। क्या तुम उसको पसंद करते हो? क्या वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक है? अगर तुम उसके लिए राज़ी हो तो फिर तुम्हारी उसकी उसी के साथ शादी कर दी जाए, क्योंकि वो लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसने मुँह से कहा कि मैं ज़ावियर से शादी करना चाहती हूँ। तो ज़ावियर कहता है कि हरगिज़ नहीं, मैं उससे पसंद नहीं करता। मैंने अगर उसको ना बोला है तो किसी वजह से बोला था और मैं कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, उसको साफ-साफ बोलो। दूसरी तरफ जो ज़रका है, ज़रका का सीन आता है तो हम देखते हैं कि ज़रका जो है वो अपने हस्बैंड की बातें और अपने हस्बैंड की तारीफ़ें कर रही होती है और उसके बाद जैसे ही वो कॉल कट करती है तो उसका हस्बैंड आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ज़रका ने खाना नहीं बनाया होता तो वो कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, तुम जाहिल औरत हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि शौहर जब बाहर से आता है तो उसको पानी पिलाते हैं, उसके लिए खाना तैयार करते हैं, लेकिन ना तो तुमने पानी का पूछा मुझे, ना ही तुमने खाना अभी तक पकाया हुआ है। तुम सारा दिन तो फ़ोन पे लगी रहती हो, पता नहीं किस किस से बातें करती हो। मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे शादी करके, तुम्हारी तो ज़ुबान ही बहुत ज़्यादा लंबी है। तो वो कहती है, ज़रका कहती है कि मैंने अपनी माँ को कॉल की थी और मेरी माँ को मैंने पता नहीं कितने दिनों बाद कॉल की है और तुम कौन होते हो कि मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मुलाज़िम नहीं हूँ। तुमने अगर खाना खाना है तुम बाहर से खा के आ सकते थे। अब तो खाने का टाइम नहीं है, खाना तो बनेगा शाम को खाएँगे इकट्ठे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खाना खाना है और खाना फ़ौरी लेके आओ, ऐसा नहीं होता जैसे तुम बोल रही हो और मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आज के बाद तुम फ़ोन में नहीं मतलब कि ज़्यादा तवज्जो फ़ोन में नहीं दोगी, घर पे तवज्जो दो, घर के हालात देखो, किस तरह से सारा सामान बिखरा हुआ है, ना तुमने झाड़ू दिया है, ना किसी चीज़ को साफ़ किया है, सब का सब वैसे ही बिखरा पड़ा है। तुम कैसी औरत हो, कैसी जाहिल औरत हो। तो वो जो है मज़ीद बोलने लग जाती है और उसका हस्बैंड जो है रियाज़, वो उसके मुँह पे थप्पड़ मारता है और फिर आगे से वो दोबारा बोलने लगती है तो दूसरी गाल पे भी थप्पड़ दे मारता है और उसके बाद ज़रका की आँखों से आँसू आ रहे होते हैं और वो, क्योंकि कभी उसने किसी से थप्पड़ खाए नहीं थे, अब मजबूर है क्योंकि ना तो उसकी माँ पास है, ना ही वो कहीं जा सकती है क्योंकि वो बाहर अब दुबई में है, तो वहाँ पे उसका हस्बैंड जो चाहे उसके साथ कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ज़रका जो है उसके साथ उसका हस्बैंड किस तरह से गलत बर्ताव करेगा, किस तरह से वो उसको सीधा करेगा। गलत बर्ताव तो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो उसके साथ ठीक ही करेगा क्योंकि वो है ही इसी लायक, क्योंकि उसने सबकी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है। वो उसने अपने भाई राफ़े की जान भी खुद ली झूठ बोल के, ये जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे जो मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो आ रहे थे तो उसके साथ हादसा हुआ और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी शादी के लिए ही कर्ज़ा लिया था, जिस कर्ज़े की वजह से उनका घर जो है वो नीलाम हो गया। लेकिन ज़रका इस बात को मानती नहीं है। ज़रका हर बात का इल्ज़ाम जो है वो तो सोहा को ही दे देती है। पर दोस्तों हम देखेंगे कि घर में पार्टी होती है, वहाँ पे मेहमान कुछ आते हैं और जो है ज़ावियर शाम में वो कहता है सोहा से कि सब चीज़ें तुमने अरेंज करनी है और एक अच्छा सा मेन्यू होना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है और घर के मुलाज़िमों को वो हुक्म देती है, खाना बन जाता है, खाना टेबल उस पे लग जाता है, मीटिंग होती है घर के अंदर। तो वहाँ पे सोहा पर एक आदमी की नज़र होती है जो बूढ़ा सा होता है, काफ़ी उम्र का होता है, वो उसको घूरता रहता है। उसके बाद जब खाना खा लेते हैं तो वो उसके हाथ धुलवाने के लिए जाती है। तो जब कहती है कि यहाँ पे हाथ आप धो ले, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है सुहा का और सुहा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। सुहा उसको कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे नौकर बन के रह रही हो, मैं नौकरानी बन के रह रही हो, मैं तुम्हें शहज़ादियों की तरह रखूँगा। तो सुहा अपना हाथ छुड़वाती है, उसके गाल पे थप्पड़ ज़ोर से दे मारती है। उसके बाद वो अपनी गाल पे हाथ रख लेता है और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद जो है ज़ावियर भी वहाँ पे होता है और वो लड़की जो है यानी कि सोहा जो है वो कहती है कि ये बहुत ही घटिया इंसान है। तो ज़ावियर कहता है कि ये मेरा मतलब कि हमारे पास मीटिंग के लिए आए थे, ये हमारे साथ इनका मतलब कि बिज़नेस के सिलसिले में हमारी डील हो रही थी, कोई मीटिंग हो रही थी, तो आप इसके बारे में कैसे गलत बोल सकती हो? वो कहती है कि ये गलत इंसान ही है तो इसमें को मैं गलत बोल रही हूँ, आपके ख्याल में ये सही होगा, लेकिन मैंने इसको परख लिया है, इसने मेरा बाजू पकड़ा, मेरे साथ बदतमीज़ी की, इसी वजह से मैंने इसको थप्पड़ मारा है। तो वो आदमी जो है वो कहने लगता है कि तुम 2 टके की नौकरानी हो और इतनी ही वो बात करता है और ज़ावियर जो है
उसका उस बंदे का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि वो यहाँ पे नुकरानी नहीं है, वो इसी घर की फ़र्द है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि काफ़ी सीन जो है काफ़ी ऐसा हो जाता है कि इमोशनली काफ़ी लोग जो है हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि आने वाली जो एपिसोड है उसमें किस तरह से जो है जब सोहा के लिए ज़ावियार जो है वो उस बंदे के साथ लड़ेगा या उसके साथ मीटिंग जो है वो कैंसिल कर देगा या उसके साथ कोई भी डील नहीं करेगा, तो सोहा जो है इसको इस चीज़ का एहसास होगा कि ज़ावियार एक अच्छा इंसान है, उसने मेरे लिए अपना कारोबार दांव पे लगा दिया और इतनी बड़ी डील जो है उसको ठुकरा दिया। तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर किस तरह से सोहा के दिल में अब ज़ावियार के लिए मोहब्बत पैदा होगी। तो देखते हैं कब होती है, उम्मीद तो काफ़ी है कि 1-2 एपिसोड्स के अंदर सोहा के दिल में ज़ावियार के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।